नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की बातचीत अब से करीब 1 घंटे बाद शुरू होगी। सिंघू बॉर्डर से निकले किसान नेता विज्ञान भवन पहुंच गए हैं और सबको ये उम्मीद है कि आज बातचीत से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी सकारात्मक नतीजे की उम्मीद जताई है और सबको यही उम्मीद है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि उम्मीद है कि किसानों से मीटिंग में समाधान आज निकलेगा। तो किसानों से बातचीत से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान सामने आया है। सकारात्मक नतीजे की उम्मीद नरेंद्र सिंह तोमर ने जताई है। उम्मीद है कि किसानों से मीटिंग में समाधान निकलेगा, ये कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने बयान में कहा है। वाले हैं तो इस आज की बातचीत को लेकर कितने सकारात्मक है सर? कितनी उम्मीद है सर? ठीक है, आज फिर किसानों से एक दौर बातचीत होगी और मुझे पूरी आशा है कि किसान यूनियन के लोग चर्चा करेंगे और सकारात्मक माहौल में चर्चा होगी। संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाए। सर, लास्ट टाइम आपने कहा था कि ताली 2 हाथ से बजती है, तो आपका क्या ये आशा है कि वो भी 2 कदम आगे बढ़े, अपने डिमांड से थोड़ा सा हटे? स्वाभाविक रूप से जब चर्चा होती है तो सभी को आगे बढ़ने का प्रयास करना पड़ता है, तभी समाधान तक पहुंचते हैं। और मुझे आशा है कि सभी लोग सकारात्मक माहौल में चर्चा करेंगे और रास्ता ढूंढेंगे। सर, जैसे सरकार ने कदम आगे बढ़ाए हैं, किसान भी अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। सर बोले सर। तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को आपने सुना। बता दें, जहां एक तरफ किसान आंदोलन का 44वां दिन आज है, तो वहीं दूसरी तरफ 8वें दौर की अब बातचीत हो रही है। जो किसानों का संगठन है, प्रतिनिधि मंडल है, वो पहुंच चुका है। इसी बीच कृषि कानून को लेकर किसानों की जो मांगे हैं वो बिल्कुल साफ हैं। एमएसपी पर बात होगी, ये भी बात सामने आई है। और किसान एक तरफ अड़े हुए हैं कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ बीते कल हमने किसानों का ट्रैक्टर मार्च भी देखा था, जिसके जरिए वो प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे। किसानों के सरकार से बातचीत को लेकर हर किसी को उम्मीद है। हमारी रिपोर्टर विजय लक्ष्मी ने किसानों से बात की, उनकी बस में सवार होकर। सुनिए उन्होंने क्या कहा। किसान आज विज्ञान भवन के लिए निकले हैं। 8वें दौर की वार्ता होनी है आज सरकार के साथ। पिछली वार्ता में कुछ खास निकला नहीं और आज अभी किसान जो हैं, हम उसी बस में हैं जिस बस में सिंघू बॉर्डर से ये तमाम किसान विज्ञान भवन के लिए निकले हैं। कुछ किसानों से बात करेंगे कि आज की मीटिंग से क्या उम्मीद कर रहे हैं। आज फिर जा रहे हैं, 8वीं दौर की वार्ता है। बार बार ये सवाल हम पूछते हैं आपसे पत्रकार कि क्या उम्मीद कर रहे हैं, वार्ता से क्या निकलेगा? देखिए, धन्यवाद आपका। आप बार बार पूछते हो, आप पूछते हो कि सरकार पता नहीं क्या सोचते हो और बार बार बुला रही है, वहीं की वहीं रुकी है। आई 8वीं ने एक अनऑफिशियल था, ये हमारी अमित शाह से मीटिंग है, 9वीं बार है। हम सोच रहे हैं तो सरकार का रुख जो है वो नीयत अच्छी नहीं है, लेकिन हम जो आंदोलन है वो हमारा शांति प्रिय है। जब तक सरकार ये कानून रिपील नहीं कर देती तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं है। कोई बीच के रास्ते की गुंजाइश, क्योंकि पिछले से पिछली मीटिंग में आपकी जो 2 मांगे थी, आपकी कुछ जो और मांगे थी, जैसे बिजली का इशू है या पराली वाला इशू है, उसको एड्रेस किया गवर्नमेंट ने। कोई बीच का रास्ता, कोई आपको लगता है प्रपोजल, नए प्रपोजल की संभावना? जो हमारी मेन मांग है हमारा बेसिक आंदोलन का, वो है ये 3 कानून। और जब तक ये 3 कानून पर सरकार अब बात नहीं करेगी, इसको रिपील नहीं करेगी, तब तक हम आगे भी बात नहीं करेंगे। बाकी जो हमारी मांगे हैं वो बाद में है। पहले जो मेन मांग यही है हमारी, और सरकार को अब ये पता नहीं क्या सोच रही सरकार, देखने रही। हमारे लगभग 70 किसान अब जो शहीद हो चुके हैं और सरकार अपना पेट हमारे खून से भरना चाहती है। और देखते हैं कि सरकार कब तक उसका पेट भरता है हमारे खून से। जब वो उनका पेट फुल हो जाएगा तो शायद वो अपील कर दें, हमें सरकार बता दे कि इतना खून चाहिए, हम दे देंगे। ये बताइए कि पिछली बार कृषि मंत्री ने कहा था कि ताली दोनों हाथों से बजती है। हम चाहते हैं कि समाधान निकले। किसान बैठे हुए हैं, ये सरकार भी नहीं चाहती है, लेकिन फिर भी समाधान नहीं निकल रहा है। देखो जी, अगर समाधान निकालना है उन्होंने तो जो पहली हमारी जो मांग है कानून रद्द करने की, क्योंकि ये हमारी लड़ाई जो अपनी आमदन दुगनी करने की नहीं है। पहले जितनी हमारी आमदनी है उसी को बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं। बाकी की मांगें जो है, जो जितनी भी मांगें हैं उसके बाद की बात है। अगर वो सरकार चाहती है, हमें इस देश के नागरिक मानती है, तो देखो लाखों लोग आकर घरों से पिछले 1 डेढ़ महीने से बाहर बैठे हैं। तो सरकार को बड़ा दिल करके अगर उनसे गलती हुई
है, गलती तो हुई है, वो मानते हैं, तो जल्द से जल्द ये कानून रद्द करके सभी अपने देश के नागरिकों को खुश करना चाहिए उनको। तो ये कानून जो है वो जल्द से जल्द रद्द करने चाहिए। आप बताइए, क्योंकि सरकार तो कह रही है, क्या बीच के किसी रास्ते की गुंजाइश नहीं है? देखिए, अगर कोई बीच का रास्ता होता तो देखिए हम कितनी दिक्कत में बैठे हैं। बारिश हुई है, हमारे 70 के करीब किसान अपनी शहादत दे चुके हैं, तो हम कभी मत मौका छोड़ते। हमें कोई शौक से तो हम बैठे नहीं, पंजाब से अपने बच्चे साथ लेके बैठे हैं, अपने बुजुर्ग से बैदर में लेके बैठे हैं। वहाँ देखिए आज वहाँ का नौजवान हमारे साथ, यूथ इतनी बड़ी संख्या में है। लेकिन सरकार कह रही है कि थोड़ा आगे आप बढ़े, थोड़ी सरकार बढ़े, तभी समाधान निकलेगा। जनरली कभी कहीं कोई चीज़ अटकी होती है तो समाधान ऐसे ही निकलता है कि थोड़ा एक पक्ष बढ़े और थोड़ा दूसरा पक्ष बढ़े। देखिए, ये कोई खेल तो ओडी है भाई, एक पक्ष आगे बढ़े, इधर एक आगे बढ़े। ये तो पंजाब के और भारत के किसानों का भविष्य की बात है जी, उनके फ्यूचर की बात है। हमारा फ्यूचर ही नहीं रहेगा अगर बिल रह जाते हैं तो। देखिए, जिस बिल अभी तक पूरी तरह लागू नहीं, उन पे इतना लोगों के डर पड़ गया किसानों को पूरे देश में, क्योंकि जो बिल अकेले किसानों के लिए, हर वर्ग के लिए जो है परेशानी करने वाले हैं, इसलिए इनको रद्द करना ही पड़ेगा। चलिए, बिलों को रद्द करना पड़ेगा। लखोवाल साहब भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आगे का रास्ता आज भी अगर समाधान नहीं हुआ, क्योंकि 8 दौर की वार्ता हो चुकी है, एक दौर अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनके साथ हुआ, समाधान नहीं निकला। सरकार कहती है आप लोग अड़े हुए हैं, आप लोग कहते हैं कि सरकार आपकी नहीं सुन रही, आपके हितों के बिल हैं, वापस होने चाहिए। आज नहीं हुआ तो आगे का रास्ता क्या होगा? आगे हम आंदोलन को और तेज करेंगे, और लोग हमारे आएंगे, और हम जड़िया स्टेटों में जाएंगे और लोगों को एजुकेट करेंगे कि ये जो कानून है सभी के लिए माड़े हैं, ये हम करेंगे। और क्या कर सकते हैं, सड़कों पर बैठे हैं तो बैठे रहेंगे, जितना चिर सरकार चाहेगी उठाना चाहती है बैठे रहेंगे, जितने लोगों को मरवाना चाहती है। हम तो कहते हैं गोली मारो, लाठी मारो, हमारे उठा दो हमें, हम तो शांतमय काम कर रहे हैं, किसी का एक पैसे का नुकसान नहीं कर रहे। आले दुआले आप लोगों को पूछ लो, पूरा हम सभी को सत्कार दे रहे हैं, कोई दी बहन हो, कोई सभी को हम अच्छे तरीके से लंगर छिका रहे हैं, सभी का मान इज्जत कर रहे हैं। हम तो पूर्ण शांतमय ढंग से आंदोलन लड़ रहे हैं। कोई नए प्रपोजल पर आप लोग विचार करने के लिए तैयार हैं? एमएसपी के मुद्दे पर पिछली बार सरकार बात करना चाहती थी, बात हो नहीं पाई। नहीं, पहले हम 3 कानूनों पर ही बात करेंगे, वो ही पूछेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट मीटिंग में आज ये मान लें, हम फिर मीटिंग इसके बाद हम एमएसपी पर भी बात कर लेंगे। हम तो बात करने के लिए तैयार हैं। मतलब मेन मांग जो है वो कानून है पहले, बाद में एमएसपी पर चर्चा। हाँ, 3 कानून मेन हैं, क्योंकि यही हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदेह है। पहले हम इस पर ही बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो तमाम किसान नेताओं से हमने बात की, यही नुमाइंदे हैं किसानों के जो जाएंगे और सरकार के साथ वार्ता करेंगे। 40 लोग जो हैं किसान नेताओं के बीच में से वो जाते हैं, वार्ता का हिस्सा बनते हैं। 8 दौर की वार्ता हो चुकी है, एक दौर गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी हुआ इन किसानों का। लेकिन तमाम वार्ताओं में अभी तक किसान जो हैं वो मांग यही कर रहे हैं कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए, एमएसपी की गारंटी की मांग कर रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि ये 2 चीज़ें जब तक नहीं होती हैं तब तक किसी और बातचीत की कोई संभावना नहीं है। तो किसान आंदोलन का 44वां दिन आज है और मेरे दोनों ही सहयोगी देवेंद्र पराशर और विजय लक्ष्मी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगी। विजय लक्ष्मी ने किसानों के उस प्रतिनिधि मंडल से बात की जो बस में सवार होकर विज्ञान भवन की तरफ जा रहा था और वहां पहुंच गए हैं। उन्होंने 2 टूक साफ शब्दों में ये कहा है कि पहले तीनों कानून रद्द हों, लेकिन सरकार ने भी अपना पक्ष साफ किया है कि कानून तो वापस नहीं लिए जाएंगे, लेकिन क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि क्या आज जो एक बार फिर से 8वें दौर की बातचीत हो रही है उसमें समाधान निकलेगा? ये सोल्यूशन निकालने की तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि आज की बैठक में क्या किसी नए प्रस्ताव पर चर्चा होती है, इस बात को लेकर निश्चित तौर पे नज़र बनी रहेगी कि क्या किसानों की तरफ से ये कुछ कहा जाता है या सरकार की तरफ से कोई नया आइडिया आता है, कोई ऐसी बात जो कि अब तक नहीं कही गई है। जैसे कल एक पंजाब के जब धर्मगुरु मिले थे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से, तो उसके बाद उस धर्मगुरु से जुड़े हुए लोगों ने ये कहना शुरू किया कि ये कहा गया है। देवेंद्र, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाह रही हूँ। मेरी सहयोगी विजय लक्ष्मी के साथ किसान नेता राकेश टिकैत इस वक्त मौजूद हैं। जी विजय लक्ष्मी। बिल्कुल ज्योत्सना, हमारे साथ राकेश टिकैत साहब हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन के। 8 दौर की वार्ता जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है, एक राउंड अमित शाह जी के साथ भी हो चुका है। टिकैत साहब, आज कुछ समाधान निकलेगा? अभी चल रहे अंदर बात करेंगे, सरकार क्या आज लेकर आ रही है, कह के गई थी उस दिन कि हम लेकर आएंगे कुछ,
हाँ, तो आज देखते हैं क्या लेकर आते हैं। तो आप लोगों ने पिछली मीटिंग में कहा था कि कानून जब तक वापस नहीं होंगे, एमएसपी की गारंटी नहीं होगी, उसके अलावा आप बातचीत नहीं करना चाहते थे। कोई नए प्रपोजल के लिए आपके दरवाजे खुले हैं अभी? अगर कोई नया प्रपोजल, नए प्रपोजल के लिए नहीं खुल रहे। इन्होंने ये कहा था कि किसानों ने ये मान लिया कि बिल वापसी ही इसका समाधान है, तो हम उस पर बात करेंगे। अगर सरकार कहती है कि कोई और प्रपोजल पे बात कर लीजिए, पिछली बार कहा था कि क्लॉज वाइज डिस्कशन कर लीजिए, पॉइंट वाइज डिस्कशन कर लीजिए, उसके लिए आप तैयार हैं? नहीं। तो कैसे समाधान निकलेगा टिकैत साहब? क्या समाधान निकाल रहे? हमने कहाँ समाधान निकले? ये तो सरकार कह रही, हमने तो नहीं कहा। तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? आज भी अगर मीटिंग में नहीं आपकी मन मुताबिक चीजें हुई? हमारा तो प्रोग्राम 2024 मई तक का है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, जब तक रहेंगे। हाँ, तो अभी हाल फिलहाल में क्या कार्यक्रम रहेगा? अगर आज भी चलते रहेंगे प्रोग्राम हमारे जैसे ऐसे चल रहे, चलते रहेंगे, खेती भी करेंगे और ये धरना भी देंगे यहाँ पे। 26 जनवरी को कुछ खास? 26 जनवरी में तो आएंगे, तो सबका पर्व है, राष्ट्र का पर्व है वो, कोई इनका थोड़ा है दिल्ली वालों का। पूरा देश बनाएगा उसको। हमने तो झंडा दान में मांगे हैं कि जिसको दान करना है अन्न दान ना करे। अब 15 दिन हमको झंडा दान करें, नेशनल फ्लैग वो दान में दे। दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे? हाँ, ट्रैक्टर मार्च निकाल लेंगे। जब इसमें कोई टैंक चल सके तो ट्रैक्टर नहीं चल सकता, चलेगा इस सड़क पे चलेगा। और आज की मीटिंग से क्या उम्मीद टिकैत साहब? जब आएंगे मीटिंग में क्या अभी क्या दिमाग में चल रहा है? हमारे दिमाग में ये है कि ये पहले हल्का प्रपोजल कुछ लाएंगे, फिर ये अपना फुल प्रपोजल देंगे और बिल वापसी पे सरकार कोई ना कोई बात करेगी। आज विजय लक्ष्मी, तो बातचीत पर क्या स्टैंड रहेगा? अगर संभव हो तो टिकैत साहब से पूछिए, क्या ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब इसका रास्ता निकाले? और देखिए अभी क्योंकि कुछ और मीडिया चैनल्स भी हैं, वो उनसे बात कर रहे हैं टिकैत साहब से, लेकिन हम ज्योत्सना तमाम किसानों से सुबह से बात कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि पहले कानून वापसी हो, उसके बाद ही किसी तरह की किसी और चीज पर चर्चा हो सकती है। किसी भी बीच के हल की कम से कम जितने किसानों से मैंने बात की, कोई मुझे वहां पर किसी किसान ने ये नहीं कहा कि कोई और रास्ता भी निकल सकता है या किसी और प्रपोजल पर किसी तरह की सहमति बन सकती है। तमाम किसान लगातार यही कह रहे हैं कि पहले कानूनों की वापसी हो, उसके बाद ही किसी तरह की कोई और चर्चा की गुंजाइश बनती है। जी, बैक टू यू। जी, एक बड़ी खबर बता दें, सरकार और किसानों के बीच संवाद